नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। टिकट नहीं मिलने पर फूट फूट कर रोई बोचहा विधायक बेबी कुमारी। लोजपा सांसद वीणा देवी ने दिया सहारा। लोजपा के सिंबल से लड़ेंगी चुनाव। शुक्रवार को पूर्व विधायक राजू सिंह सहित 61 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। कई बागी नेता बने उम्मीदवार। और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से हर संभव किया जा रहा है प्रयास। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन शुक्रवार को 61 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। साहिबगंज विधानसभा सीट से वीआईपी के उम्मीदवार राजू सिंह ने भी शुक्रवार को अपना नॉमिनेशन फाइल किया। नामांकन के दौरान कलेक्टेरिएट परिसर में सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था रही। वीआईपी के सिंबल पर साहिबगंज से चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक राजू सिंह ने शुक्रवार को अपना पर्चा दाखिल किया। उन्होंने कहा कि साहिबगंज की जनता वर्तमान विधायक को सबक सिखाने के लिए तैयार है। राजू सिंह ने अपनी जीत को सुनिश्चित बताते हुए कहा कि साहिबगंज में यूनिवर्सिटी खुलवाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि चुनाव जीतना है। हम लोग साहिबगंज की लड़ाई अपने कार्यकर्ताओं के साथ लड़ रहे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा वोट से साहिबगंज का जीत हो, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। फिर वीआईपी में नहीं, ये तो पार्टी देखिए गठबंधन की बात होती है। गठबंधन में वो सीट चली गई वीआईपी में। दल के नेताओं ने मुझ पर विश्वास जताया और विश्वास जताने के बाद में एक तरह से वीआईपी और बीजेपी तो अलग नहीं है, एक दूसरे दल के सहयोगी दल है। इसलिए वीआईपी को गया उस सीट और वीआईपी ने मुझे एजेंडा तो मेरा विकास है। मैं विकास के ऊपर ही हमेशा काम किया हूँ। विकास के साथ साथ नौजवान जो आज दिशा दिग्भ्रमित हो रहे हैं, नौजवानों को सही दिशा में ले जाना, और सबसे बड़ा काम मेरा होगा साहिबगंज के अंदर इस सत्र में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना। पिछली बार कमी ये रह गई कि मैं क्षेत्र में घूम ही नहीं पाया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से मैं वंचित रह गया, लेकिन आज उनका भी आशीर्वाद है, इसलिए बस कमी और बहुत बड़ा सहयोग है क्षेत्र की जनता। अरे बिल्कुल पार करना। राजू सिंह हमारे क्षेत्र के तमाम नौजवान राजू सिंह बने हुए हैं, तमाम बुजुर्ग राजू सिंह के गार्जियन बने हुए हैं, तमाम माताएं बहनें राजू सिंह की माताएं बहनें बनी हुई है। तो वहाँ लड़ाई कहाँ है? लड़ाई दिख नहीं रही है। जदयू महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष रह चुकी जिला परिषद सदस्य वीणा यादव मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने पर दल बदल लिया। शुक्रवार को जन अधिकार पार्टी से अपना नॉमिनेशन फाइल करते हुए वीणा यादव ने कहा कि जिस मनोज कुमार को जदयू का उम्मीदवार बनाया गया है, उन्हें क्षेत्र में कोई पहचानता तक नहीं है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वासन दिए, उनसे मिले, वो बुलाकर हमको मिले, वो आश्वासन दिए कि जब मीनापुर सीट होती है तो आप ही को टिकट दिया जाएगा। क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ और मीनापुर से राज्य परिषद हूँ पार्टी के तब जेडीयू पार्टी की तरफ से। तो आश्वासन दिए और बोले कि आपको टिकट मिलेगा, क्योंकि आपका संगठन बहुत मजबूत है और मीनापुर से भी आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। तो उस बोले, और लास्ट वीक में क्या हुआ, कुठानी के जो है मनोज कुशवाहा जी फिर अभी चेंज करके स्थानीय को ही दिया गया है, जो बहुत वीक है, जो संगठन में कोई काम नहीं किए हैं, आज तक कोई उनको पहचानता नहीं है, वैसे आदमी को टिकट दिया गया। इससे दुख होकर हमारे जितने मीनापुर के जनता परिवार हैं, उन्होंने कहा, क्योंकि हमको बहू के रूप में वो लोग मानते हैं, उन लोग कहा कि आप खड़े होइए, आप निर्दलीय खड़ा होइएगा, मैं निर्दलीय आपको जिताने का काम करूंगा। उन लोग के आश्वासन से हम निर्दलीय खड़ा हुए। फिर पप्पू जी का फोन आया, हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी का, वो हमको मान सम्मान दिए, टिकट दिए। उनके टिकट पर मैं आज मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ने जा रही हूँ। मैं कंटिन्यू वहाँ से जिला परिषद हूँ और काम करते आ रही हूँ। वहाँ की हमारी जो जनता परिवार है कंटिन्यू हमको जिला परिषद के रूप में देखते आ रही है। अब लोग चाह है कि हम विधायक के रूप में देखें, और वो जो लोग की चाह है मैं उस चाह पर उतरूंगी। इधर रालोसपा के जिलाध्यक्ष रह चुके प्रभु कुशवाहा ने भी शुक्रवार को मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से पर्चा दाखिल किया। इनका कहना है कि मीनापुर विधानसभा क्षेत्र भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसके साथ ही पारू विधानसभा क्षेत्र से प्लूरल पार्टी के सिंबल पर मोनालिसा ने भी पर्चा दाखिल किया। शुक्रवार को 61 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया।
इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के बीच कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर भारी भीड़ जमा रही। काटी से नॉमिनेशन फाइल कर चुके भारतीय जनजन पार्टी के उम्मीदवार अनय राज शुक्रवार को जेल से समाहरणालय पहुंचे। कुछ कागजात जमा करने पहुंचे अनय राज के हाथ में हथकड़ी लगी रही। दर्शकों को मालूम है कि आंदोलन के मामले में गुरुवार को अनय राज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। हमारी पार्टी का और हमारे गठबंधन का पहला मुद्दा है शिक्षा में सुधार, बेहतर शिक्षा कैसे हो। और क्या आपका क्या रोड मैप है विकास का? मीनापुर में भ्रष्टाचार को समाप्त करना, भ्रष्टाचार के आकंठ में मीनापुर डूबा हुआ है। जो 15 साल पहले जो वहाँ सत्ता में थे, उसके बाद फिर 5 साल आए, सभी लोग एक दूसरे के वो किसी से कोई कम नहीं है। और आज जहाँ मीनापुर रुका हुआ है वहीं पे खड़ा है। 2015 में निर्दलीय चुनाव जीतकर बीजेपी में शामिल हुई बोचहा विधायक बेबी कुमारी ने पार्टी से बगावत कर लोजपा में शामिल हो गई और सिंबल देकर चुनाव मैदान में कूद पड़ी है। बेबी कुमारी ने मुकेश सहनी के साथ साथ भाजपा के नेताओं पर भी पीठ में खंजर भोंकने का आरोप लगाया। 2015 के विधानसभा चुनाव में जिस लोजपा पार्टी ने बेबी कुमारी से सिंबल छीन लिया था, आज बेबी कुमारी उसी पार्टी से जुड़कर 2020 का चुनाव लड़ने मैदान में आ गई हैं। बोचहा विधानसभा क्षेत्र वीआईपी के कोटे में जाने के बाद बेबी को उम्मीद थी कि मुकेश सहनी उन्हें ही टिकट देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुकेश सहनी ने मुसाफिर पासवान को टिकट थमा दिया। इस पर बेबी कुमारी ने भाजपा सांसद और मुकेश सहनी पर पीठ में खंजर भोंकने का आरोप लगाया। हमारे संवाददाता आमिर के साथ बातचीत में बेबी कुमारी फूट कर रो पड़ी। इस दौरान लोजपा सांसद वीणा देवी भी बेबी कुमारी के साथ रहीं। वीणा ने कहा कि हर कदम पर साथ देते हुए इनकी जीत सुनिश्चित कराएंगे। बोचहा की वर्तमान विधायक बेबी कुमारी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इनका कहना है कि इस बार भी इनके साथ धोखेबाजी की गई है। क्या धोखेबाजी की गई है, खुद हमारे साथ बात करने के लिए बेबी मौजूद है। क्या हुआ था आखिर इस बार आपके आँख में फिर से एक बार आंसू? क्या मुझे तो सपना में भी नहीं सोचे थे कि मेरे साथ फिर अन्याय, इतना बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि वीआईपी कोटे में चला गया था सीट। तो हमको शीर्ष नेतृत्व ने बुलाकर कहा कि सिंबल उसका रहेगा और उम्मीदवार आप रहेंगे, बात हो गया है। लेकिन मुकेश सहनी हमको बुलाए तो सीधे कहे कि आपके जात की संख्या 2800 है। तो हम कहे कि भाई साहब देखिए, 2800 वोट की बात, हम मेरे जात की राजनीति नहीं किए हैं। अगर जात की राजनीति करते तो बोचहा के मतदाता हमको 25,000 वोट से जिताकर नहीं भेजने का काम करता। लेकिन हमने ये भी उसको मन में आ गया कि वो अजय निषाद जी के आदमी है और राजभूषण निषाद टारगेट में लिया कि वो 74,000 वोट से हराने का काम किया है। इसीलिए उसको किसी कीमत पर नहीं देंगे, क्योंकि वो अजय निषाद का फिर फेवर करेगी और ये मेरा आदमी नहीं रहेगा। इसको सिंबल देकर क्या होगा? वो तो बेचने का काम किया, तो हमको क्या, वो महागठबंधन के वो आदमी को टिकट बेचने का काम किया 3 करोड़ 8 लाख में। वो इसी सबक बोचहा की जनता को अपमान हुआ है, बोचहा के कार्यकर्ता को अपमान हुआ है। इस अपमान का बदला हमारा जनता और हमारा कार्यकर्ता लेने का काम करेंगे। पिछले 5 साल पहले भी आपके आंख में आंसू थी, आज फिर आपके आंख में आंसू है। क्या है इसका मतलब? इसलिए दर्द है कि पार्टी संगठन के लिए इतना भी काम किए, लेकिन मुकेश सहनी हमको बदला ले लिया, इसलिए आंसू है। और मेरे बोचहा की जनता के साथ अपमान किया, बोचहा के कार्यकर्ता के साथ अपमान किया, इसलिए मुझे आंसू है। क्योंकि हम नहीं लड़ेंगे तो विधायक तो एक बार जनता बना दिया, लेकिन मैं जनता के सम्मान और कार्यकर्ता के सम्मान के लिए मैं उतर रही हूँ। टिकट खरीद बिक्री का जो खेल चला है, क्या आपसे भी पैसे का डिमांड किया गया? तो वही बात है ना, जब बात कर लिया था तो वो मेरा जाति का नाम लग करके 2800 वोट है, इसीलिए भगा दिया हमको। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? मैं वीणा देवी जी के पार्टी से चुनाव लड़ने जा रही हूँ। आप भाजपा में उपाध्यक्ष भी हैं। जो उपाध्यक्ष हमको जो वीणा जी कहीं है वो करेंगे, एलजेपी में हम लड़ेंगे। तो कैसे इस बार काम करेंगे? क्योंकि लोजपा है, पिछले बार भी लोजपा से आप चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, पिछले बार भी आप इसलिए जगह के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो बात हमने सुना, मेरे चलते परिवार को छोड़ दिए कि उनके साथ अपमान किया। ऐसा अपमान नहीं किए करेंगे कि हम आपको सिंबल देंगे, वीणा जी घोषणा कर देंगे, वो बोले। तो आप लोजपा के सिंबल पर? जी जी। वीणा देवी मौजूद हैं यहाँ पे, क्या कुछ कहेंगे? बेबी जी जो बता रहे थे, क्या कुछ कहेंगे?
नहीं लड़ेंगे। हमारे पार्टी से लोक जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार होंगी बोचा से। इनके साथ जो घटना घटी है पिछले 15 में भी यही स्टाइल में हुआ था, इस साल भी इसी स्टाइल में इनके साथ हुआ है। सही कही है कि एक दलित के बेटी के अपमान ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मुजफ्फरपुर जिला तो खासकर नहीं बर्दाश्त करेगा। बेबी जी 25,000 वोट से जीत के गई थी निर्दलीय में। इनका सम्मान होना चाहिए ताकि अपमान करके लोग इनको वापस किया है, ये अच्छी बात शहर के लिए नहीं है। सही कही है कि इनको लोजपा में पिछले बार धोखा हुआ था कर रही थी तो वो गलतफहमी का शिकार हो गई थी, लेकिन इस बार लोजपा पार्टी इनको सम्मान देंगे और हमारे एलजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे। आज मैं घोषणा करती हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से वार्ता के बाद कि एलजेपी के उम्मीदवार होंगे और हमारे साथ रहेंगे। इनके साथ मैं भी हूँ और मैं आग्रह करती हूँ पूरे बोचा के जनता से, हम आप ही के ज़िला के बहू हैं, जैसे बेबी जी भी आप ही के ज़िला की बहू है। भली कोई पारू का है कोई बोचा का है, अपने बहू का अपमान का बदला मुजफ्फरपुर के जनता, वैशाली के, इधर हमारे बोचा के सब एक एक जो हमारे वोटर हैं अपमान का बदला लेंगे। इस तरह से किसी महिला को, आधी आबादी तो हम लोग खुद ही हैं, आधी आबादी का ये अपमान हुआ है। कह रही हैं, सही कह रही हैं, ये पैसा अगर खेल चल रहा है तो पैसा के बारे में इनसे ही कह रही हैं कि हमें डिमांड नहीं, हमें तो सिर्फ ये कहा गया कि आपकी स्वजातीय का कम वोट है, आपको टिकट नहीं देंगे। जात पात के मैं राजनीतिक हम लोग नहीं करते हैं, जमात के राजनीति करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं राजपूत हूँ और पूरे वैशाली जीत के राजपूत मुझे भेज दिया है तो ऐसी बात नहीं है। जात पात के राजनीतिक वो लोग करते हैं जिनको हर जाति से नफरत रहता है, वही लोग जात के राजनीति करते हैं। बेबी जी भी सभी जाति के, हर जाति धर्म के राजनीतिक साथ लेके करते हैं। हम लोग जमात के राजनीति करते हैं और करते रहूँगी हम लोग इस क्षेत्र में। बेबी जी के साथ हम हमेशा 15 से क्या 2001 में जब मैं राजनीतिक में आई भी 5 में मुझे लड़ी थी कांग्रेस से, उस समय से इनके साथ मेरा परिचय हुआ। जब मैं राजनीतिक में आई तब से हम लोग एक छोटी बड़ी बहन के भूमिका में है। आप लोग मीडिया वाला हैं, आप लोग हर मंच पर हम लोग को यही कहते हुए सुने होंगे कि बड़ी बहन बीना देवी हमेशा कहती थी। मैं भी जब संबोधन के लिए उठती थी तो मैं भी कहती थी मेरी छोटी बहन बेबी जी। आज मैं छोटी बहन के साथ कदम से कदम मिला के मैं चलूँगी। इनका नॉमिनेशन एलजेपी पार्टी से 19 तारीख के ही भरेंगे। बेबी जी आप एनडीए से अब अलग होकर चुनाव लड़ेगी, फाइनल डिसीजन? हमको तो इस बात की दर्द है और एनडीए के कोई उम्मीदवार उस जगह उतार देता तो मैं चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन महागठबंधन के वो आदमी को टिकट बेचने का काम किया, इसलिए बोचहा का जनता का अपमान है। बोचहा का जनता सीधे और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नहीं मैडम आप उतरिए, क्योंकि कोई एनडीए का कोई उम्मीदवार को दे देता तो हम बैठ जाते। तो आप एनडीए में आप नहीं रहेंगे? जब एलजेपी से हम लड़ने जा रहे थे एनडीए के बाद कहाँ से, लेकिन एनडीए के उम्मीदवार अगर उतारता, अगर वीआईपी मुकेश सहनी उतारता एनडीए के उम्मीदवार को तो मैं बैठ जाती, हम समर्थन दे देते। लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवार को उतारने का काम किया है, क्योंकि एनडीए के एक एक कार्यकर्ता को मान सम्मान पर आँच आने का काम किया है। बोचहा की वर्तमान विधायक बेबी कुमारी को आप सुन रहे थे और वैशाली सांसद वीना देवी को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि बेबी कुमारी के साथ इस बार भी पार्टी ने छल कपट करने का काम किया है और इनको टिकट दे के फिर से वापस लेने का काम किया है। अब ये लोजपा से चुनाव लड़ने का, जो बेबी कुमारी है लोजपा से चुनाव लड़ने का डिसीजन ले लिया है और भाजपा से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। कोरोना काल में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को बूथों तक लाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। शुक्रवार को चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित डीएम सह जिला निर्वाची पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि मतदाताओं को डरने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक बूथ पर कोरोना संक्रमण से बचाव के इंतजाम किए रहेंगे। चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि कोरोना के भय को दूर करने के लिए बूथों पर पुख्ता इंतजाम रहेगा। मतदान से एक दिन पहले बूथों को सैनिटाइज कर वोटिंग करने आने वाले सभी मतदाताओं का थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा।
हम लोग जो मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम है उसको बड़े पैमाने पर चला रहे हैं और इसी क्रम में आज हम लोगों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ और उनके सभी सम्मानित सदस्यों के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया है यहाँ, जिसमें सभी लोगों ने भागीदारी किया है और मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े और विशेषकर शहरी क्षेत्रों में कैसे बढ़े इस पर हम सभी लोगों ने चर्चा किया है। और जो कोरोना का समय है और इसमें कोरोना को लेकर के थोड़ा लोगों के मन में भय है उसको हम लोगों ने दूर किया है और बताया है कि इस बार सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं आयोग के निर्देशानुसार। इसमें मतदाताओं की संख्या 1500 से घटा करके 1000 कर दी गई है प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम संख्या, और इससे बूथ हमारे जो है मतदान केंद्र हैं 1.5 गुना लगभग बढ़ गए हैं और मतदान का शाम को 6 बजे कर घंटे का समय है। मतदाताओं की संख्या एक मतदान केंद्र पर कम है तो भीड़ नहीं होगी। उसके बाद सभी मतदान केंद्रों को एक दिन पहले सैनिटाइज किया जाएगा आयोग के निर्देशानुसार। फिर जो मतदाता वहां आएंगे उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उनका हाथ सैनिटाइज किया जाएगा और ईवीएम का बटन दबाने से पहले उनको एक ग्लव्स भी दिया जाएगा, इसको पहन करके वो बटन दबाएंगे। इस प्रकार मतदान केंद्र से किसी प्रकार का कोरोना का संक्रमण नहीं होगा, जिसका हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। तो हम लोग सबको बताए हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहें, मतदान करने जरूर आएं। सारा इंतजाम हम लोगों ने वहाँ मतदान केंद्र पर किया हुआ है। शहर में फैले गंदगी और जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने की मांग करते हुए नागरिक मोर्चा ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के महासचिव मोहन सिन्हा ने कहा कि पर्व त्योहारों के दौरान भी साफ सफाई के प्रति नगर निगम उदासीन बनी हुई है। 17 अक्टूबर से नवरात्रा शुरू हो रहा है और दशहरा के अवसर पर भी पूरे शहर की नारकीय हालत बनी हुई है। मीडिया बंधुओं द्वारा कई बार इसको उछाला गया, समाचार पत्रों से लेकर के डे न्यूज तक ने चलाया कि शहर की हालत बहुत ही दयनीय है। कम से कम दशहरा त्योहार के पूर्व शहर की सफाई और जल जमाव को दूर किया जाए, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। सभी पूजा स्थलों, माई स्थानों, प्राचीन धार्मिक स्थलों पर महीनों से जल जमाव और गंदगी के कारण श्रद्धालुओं को कल से भारी कष्ट का सामना करना पड़ेगा। पूजा पाठ करने वाले लोगों को मंदिरों और माई स्थान में आने जाने में काफी कठिनाई होगी। इसलिए नागरिक मोर्चा इन ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ आज जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को एक स्मारक पत्र देकर यह मांग किया है कि अक्षम नगर निगम को अविलंब बंद किया जाए। अगर नगर निगम जनता की समस्याओं का समाधान करने में अक्षम है तो अपना बोरिया बिस्तर बंद करे, अपने कार्यालय को बंद करे और जनता को, सभी वार्ड के जनता को यह अधिकार दे कि आप अपने वार्ड का पैसा जो टैक्स वसूली होता है उस पैसे का खर्च अपने वार्ड में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए करें। हम जिला प्रशासन और नगर निगम से यह मांग करते हैं कि नागरिक कर वसूली का कितना प्रतिशत जन समस्याओं के समाधान पर खर्च किया जाता है, इस पर नगर निगम श्वेत पत्र जारी करे। बहुत ही प्राचीन स्थान है आमगोला माई स्थान। एक उदाहरण स्वरूप हमने कल वहां भी जाकर देखा है कि दोनों पुल के दोनों तरफ नीचे से जो रास्ता है आने जाने का, सैकड़ों दुकान है। ऐसे ही कोरोना महामारी के कारण व्यापारियों की हालत खस्ता है। पार्टी के फैसले से नाखुश जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव मनदीप सिंह ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। वे पिछले 6 सालों से पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे। उन्होंने कहा कि अपने सहयोगी और शुभचिंतकों के राय मशवरा कर आगे की रणनीति तैयार किया जाएगा। आज जन अधिकार पार्टी में 6 सालों से इस जन अधिकार पार्टी में मैं था प्रदेश सचिव पद पर। आज मैंने निर्णय किया है कि इस पार्टी से इस्तीफा दूंगा, इसीलिए इस पीसी का आयोजन किया गया है और मैं अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष श्री रघुपति बाबू को भेज चुका हूं और बहुत दिनों से मैं सोच रहा था
कि मैं इस्तीफ़ा दूं। अच्छा, आप इस पार्टी में काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, ऐसा क्या हुआ जो इस्तीफा देने की नौबत आई? पार्टी में बहुत सारे इस विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बहुत सारे अलोकतांत्रिक फैसले किए हैं और जिस कारण से क्षुब्ध होकर मैं इस पार्टी से इस्तीफा देना चाहता हूं। तो इस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद और किसी पार्टी को ज्वाइन करने का सोचे हैं? नहीं, अभी तक तो निर्णय नहीं लिया है। जब निर्णय होगा तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। किसी पार्टी से अगर आपको ये आ जाए कि आप ज्वाइन करिए तो कर सकते हैं क्या? अगर आता है तो फिर बताया जाएगा, आप लोगों को बताएंगे। और सारे हमारे साथी जो हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जन अधिकार पार्टी के जो लोग हमारे कदम से कदम मिला के 6 साल तक संघर्ष के साथी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर कुछ आनाबानी से लेकर पार्टी छोड़ रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है और कुछ फैसले हुए हैं तो इसी के लिए, और कोई बात नहीं है। विद्यार्थी परिषद की ओर से शुक्रवार को एमडीडीएम कॉलेज में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रोमिता श्रीवास्तव ने उपस्थित छात्राओं को अपने अंदाज में वोटिंग की अपील की। परिषद की सदस्यों ने कहा कि प्रजातंत्र में एक एक वोट की ताकत सरकार बदलती है। मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर बेहतर सरकार बनवा सकते हैं। क्या उद्देश्य? विषय था, जैसा हम सब कोई जानते हैं कि अभी चुनाव होने वाला है विधानसभा, तो जिसके उपरांत हम सब का हक बनता है कि मतदान करें। और मतदान करने के पीछे एक सबसे बड़ा विषय ये है कि जब तक हम लोग मतदान नहीं करेंगे तब तक एक अच्छा नागरिक और नेता नहीं बन सकता है। और हम सब का अधिकार है कि अपने हक से और अपने ही नहीं किसी के दबाव में आना है, ना ही किसी के बहकावे में, खुद अपना हक है कि हम लोग किसको मतदान करना है खुद डिसाइड करें। और ये कॉलेज में हम लोग रंगोली बनाए हैं। रंगोली बनाने का संदेश ये था हम लोगों का कि जितनी भी छात्राएं आ रही हैं और ये न्यूज़ जो सभी के पास जाए, तो मतदान करने के पीछे एक हम लोग का ये विषय है कि सब कोई मतदान करे। और रंगोली हम लोग यही थीम था हमारा कि मतदान करने के पीछे मतदान करना है सभी को। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।